Hi everyone, welcome to my dance series. This is the episode number 14, and in this video we bring you some static GK question that already has been asked in various government exam like NTPC, SSC, UPSC and many more exam. The topic I'll be cover here like national symbol, historical event, scientific fact, polity and geography also. For the quick revision, last minute preparation, building the concept clarity, subscribe now and stay tuned for the next episode. So let's get started. We'll start with the question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में फुगड़ी नृत्य शिग्मो उत्सव साओ जोआवा ये आपको गोवा में देखने को मिलेगा। ये गोवा में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति पे अगर महाभियोग चलाता है तो कौन कौन लोग भाग लेंगे? तो महाभियोग चलाते हैं तो आर्टिकल 61 में दिया गया है कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में, जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे। जब हम संसद की बात करते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों ही होते हैं। कुल सदस्यों का 2/3 भाग से बहुमत से क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। ठीक। अगर निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए क्या होंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक। यहाँ पे नॉमिनेटेड नहीं करेंगे। जो राष्ट्रपति जिनको नॉमिनेट करते हैं एमपी को राज्यसभा से, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे निर्वाचन में। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि जब इम्पीचमेंट चलाया जाता है, महाभियोग चलाया जाता है, उसमें सारे एमपी क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया जाता है। ठीक। लेबर पेन बोला जाता है। लेबर पेन हार्मोन लव बर्थ या दुग्ध निष्काषण हार्मोन जो होता है ऑक्सीटोसिन होता है, हार्मोन होता है। और ये कहाँ से निकलता है? इसका पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक। ये भी ध्यान रखना। फिटकरी में कितने जल के अणु होते हैं? तो फिटकरी का फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। तो कितने जल के अणु है? 24 यूनिट है। ठीक। तो जल के अणु 24 है। हाइपरमेट्रोपिया या जिसको दूरदृष्टिकोण भी बोलते हैं, मतलब दूरदृष्टि बोलते हैं, तो उसमें निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। ऐसे रोग को क्योर करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस, जिसको उत्तर लेंस बोला जाता है, उसका यूज करेंगे। मायोपिया जिसको हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है मायोपिया में। तो ऐसे डिजीज को क्योर करने के लिए हम लोग कनकेव लेंस का यूज करेंगे, जिसको अवतल लेंस बोलते हैं। ठीक। विश्व बायोडाइवर्सिटी दिवस, जिसको जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। यूएनओ ने जैव विविधता वर्ष घोषित करी है 2010 को। वर्ल्ड में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षावन को माना जाता है। इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी बोला जाता है। अब ज्योग्राफी का एक और क्वेश्चन है। कृष्णा नदी के किनारे, मतलब कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से होता है। कहाँ से? महाबलेश्वर पहाड़ी से। सहायक नदी कौन है किसकी? कृष्णा नदी की। तुंगभद्रा, कोयना, भीमा। कृष्णा नदी पे एक बांध भी है, अलमाटी बांध। कहाँ पे? कर्नाटक में। ये भी ध्यान रखना। नाविगेटेड अबाउट द कृष्णा रिवर, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। एंड इसकी सहायक नदी जिसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, तुंगभद्रा, कोयना, भीमा होगा। ठीक। याद रखना। कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय से पहले ही समाप्त हो गई थी? तो 5th 5 ईयर प्लान था। ये सारा टाइम से पहले ही क्या कर दिया गया था? इसको समाप्त कर दिया गया था। 1974 से लेकर 1978 तक चला था। ठीक। फ्यूज तार का निर्माण किससे होता है? तो लेड और टिन से होता है, क्योंकि फ्यूज तार का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा मतलब नीचे होता है, थोड़ा लो होता है, सो दैट कि इट कैन सेव योर अप्लायंसेस। ठीक। जायद की फसल कौन आती है? जायद की फसल ककड़ी, खरबूज, तरबूज, खीरा होता है। विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ पे? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1961 में हुआ था। इसका लोगो क्या है? गियांट पैंडा है। ठीक। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर या कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1948 में। हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। रेड डेटा बुक जारी करता है। ठीक।
सकल घरेलू उत्पाद में क्या जोड़ने पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है? जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आप नीफा जोड़ देंगे, तो विदेश से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ देंगे, तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, जिसको जीएनपी बोलते हैं। ठीक। 37वां राष्ट्रीय खेल का होस्ट कौन किया था? गोवा। शुभंकर क्या था? मोगा था। ठीक। पहले स्थान पे महाराष्ट्र था। 38वां नेशनल गेम का होस्ट उत्तराखंड। ठीक। खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर वीर मंगाई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर अष्टलक्ष्मी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर उज्ज्वला। फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर कौन? लाइव था। राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर आपको पेरी द वुल देखने को मिलेगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं, इनका भी ध्यान रखना। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आय की पहली बार प्रस्तुति करने वाले पर कैपिटा इनकम बताने वाले कौन है? तो दादा भाई नौरोजी है, इनको भी ध्यान रखना। ग्राम पंचायत का उल्लेख हमारे संविधान में आर्टिकल 40 में दिया है। आर्टिकल 40 क्या है? अब जहाँ पे पंचायत की बात किया जाता है, महात्मा गांधी के कहने पे इसको जोड़ा गया था। ये डीपीएसपी का भाग है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आई मीन 36 टू 51 तक क्या दिया गया है? डीपीएसपी एक ऐसा फंडामेंटल राइट जो सरकार क्या कर सकती है, उसको नहीं इम्प्लीमेंट करने पे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। पार्ट 9 में आपको दिया गया पंचायत के बारे में, जो आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक है, पंचायत का उल्लेख किया गया। कौन से अनुसूची में दिया गया है? तो 11th अनुसूची में। और इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट हैं पंचायत में? 29 सब्जेक्ट है। नाउ वी गेट इट अबाउट द पंचायत। पंचायत के बारे में आर्टिकल 40 डीपीएसपी में दिया है। शेड्यूल जो है 11 शेड्यूल में आपको पंचायत के बारे में दिया है। 9 पार्ट में दिया है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो पार्ट, शेड्यूल, आर्टिकल, ये याद रखना है। कौन से पार्ट में? पार्ट 9, शेड्यूल 11, आर्टिकल 40 डीपीएसपी में। वैसे आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक पंचायत का उल्लेख है। टोटल 29 फंक्शनल आइटम है। ठीक। भारत की शास्त्रीय भाषा कितनी है? अभी तो 5 और जुड़ गई है, तो 11 हो गई है। ठीक। तो पहले कौन थी? पहले तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। ठीक। तो ये आपको 6 याद रखना है। अगले दिन में 5 और बढ़ा दूंगा। संयुक्त बैठक जिसको ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं, इसका उल्लेख हमारे संविधान में आर्टिकल 108 में दिया गया। अब तक 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हो चुका है। इसको ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता तो प्रेसिडेंट है, बस इसके हेड कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं लोकसभा के। ठीक। मनी बिल में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, जिसको संविधान संशोधक बिल बोला जाता है, इसमें आप ज्वाइंट सिटिंग नहीं कर सकते। मतलब अगर मनी बिल पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। इस वजह से मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। ठीक। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जो 3 भागों में विभाजित है, तो उसका नाम धौलावीरा है। ये 40th यूनेस्को विश्व धरोहर साइट है। तो 40वां विश्व धरोहर साइट कौन सा है? धौलावीरा है। और धौलावीरा एकमात्र स्थल है जो 3 भागों में विभाजित है। नेपाल की सीमा किन राज्यों से लगता है? तो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। तो आपको देखने को मिलेगा भारत के 5 राज्यों से नेपाल का सीमा लगता है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। निर्मित संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने क्या करे थे? हस्ताक्षर किए थे। पहले सिग्नेचर करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू और लास्ट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सिग्नेचर किया था। अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति यूरी गागरिन, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये यूएसएसआर से। यूएसएसआर जो अभी टूट करके रसिया हो गया। ठीक। 12 अप्रैल 1961 को गए थे। मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को हम तभी से मनाते हैं। ऑपरेशन कैक्टस 1988 का संबंध किससे? मालदीव से। भारत ने मालदीव को व्यापक सुरक्षा सहयोग दिया था। ठीक। तो ऑपरेशन कैक्टस से भी आपको ध्यान में रखना है। पौधे की वृद्धि के मापन के लिए कैस्कोग्राफ का यूज किया जाता है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था संथानम समिति से, और संथानम जो समिति थी इसकी सिफारिश से केंद्रीय सतर्कता आयोग की इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। दांडी मार्च की शुरुआत जो होती है 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से, और अंत जो होता है 6 अप्रैल 1930 दांडी स्थान पर गांधी जी ने खुद नमक बना करके कानून तोड़ा था, गवर्नमेंट नमक का उल्लंघन किया था। ठीक, बिष्ट दोआब कौन से दो नदियों के बीच में स्थित है? तो जो बिष्ट है ये आपको ब्यास और सतलुज के बीच में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून किसको बोला जाता है? तो चिल्का झील को बोला जाता है। चिल्का झील उड़ीसा में है और 1981 में रामसर साइट भी घोषित किया गया था। ठीक, चिल्का झील में आपको नलवाला पक्षी अभ्यारण्य देखने को मिलेगा, मतलब इसी के बीच में चिल्का झील है। ठीक, मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने करी थी। राष्ट्रपति के पास और राज्यपाल के पास क्षमा शक्ति है, मतलब क्षमादान की शक्ति है, जिसमें राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? मार्शल लॉ और मृत्यु दंड को भी क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल क्या कर सकते हैं? केवल और केवल मार्शल लॉ और मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते। ठीक, तो ऐसा आर्टिकल 72 में दिया गया है कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? मार्शल लॉ और मृत्युदंड को भी क्षमा दे सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 161 में राज्यपाल के पास क्षमा करने की शक्ति है, तो ये भी आप ध्यान रखना। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।